हेलो मेरी डेयर डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने डेयर डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। और अपने सपोर्ट को, अपनी ब्लेसिंग को आगे भी ऐसे ही बनाए रखिए, प्लीज बनाए रखिए। इस चैनल को आपके प्यार के और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूँगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वही वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ये न्यू मून आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। डिवाइन डिवाइन आपको इस न्यू मून में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज की रीडिंग से हम यही देखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इसे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं इस रीडिंग का चार्ट डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज डिवाइन आए मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि ये न्यू मून उनके जीवन में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, क्या बदलाव लेकर आ रहा है। थैंक यू। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए ओके ये न्यू मून उनके जीवन में क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या चेंज लेके आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या चेंज लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए, उन्हें गाइड करिए। ओके ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या चेंज लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके तो गाइस, बॉटम में एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की। ओके हैंगमैन का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ। ओके तो गाइस, बॉटम में आपकी एनर्जी निकल के आई थी 2 ऑफ सॉर्ड्स की। कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को इतना दुख दर्द दिया जा रहा है, इतनी परेशानी की जा रही है, आपके साथ छल, प्रपंच, धोखे सब कुछ किया गया है, जिसके कारण आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंचे हैं जहाँ पे कौन अपना है, कौन पराया है, या अपने कौन है, पराये कौन है। ये डिसीजन आपके लिए लेना बहुत ही ज़्यादा ट्रिपिकल हो गया है। आप इस चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, शायद अपनों के द्वारा और लोगों के द्वारा भी आपको
कई ऐसे धोखे दिए गए हैं, कई पेन दिए गए हैं, दुख दर्द दिए गए हैं, जिसके कारण आप फिलहाल जो आपकी एनर्जी है वो आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, आपने चीज़ों को रोक दिया है, आप थोड़े समय के लिए आप रुक से गए हैं, डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे आप सरेंडर मोड पे आ गए हैं, आपने सब चीज़ों को छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए एकदम से आप शांत हो गए हैं, स्थितियाँ आपने ज्यों की त्यों सब छोड़ दी हैं। तो फिलहाल तो आप अपने जीवन में दुख दर्द के फेज़ से गुज़र रहे हैं और इस दुख दर्द ने आपको अनिर्णय की स्थिति में पहुँचा दिया। आप किसी भी चीज़ में कोई डिसीज़न अभी फ़िलहाल की स्थिति में नहीं ले पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये न्यू मून आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेकर आ रहा है। तो गाइज़ न्यू आपकी जो एनर्जी है, आप जिस एनर्जी के साथ यहाँ धरती पे आए हैं, डिवाइन के द्वारा आपको जिस एनर्जी के साथ यहाँ धरती पे भेजा गया है, न्यू मून के बाद से धीरे-धीरे आप अपनी उसी एनर्जी में वापस आने वाले हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी को आप कैरी करने वाले हैं। आप जिस एनर्जी के साथ, जिस पावर के साथ यहाँ धरती पे आए थे, वही पावर आपकी धीरे-धीरे वापस आने वाली है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप के अंदर प्योरिटी बढ़ने वाली है, जो लोगों के अंदर प्रेम की भावना है, आपके मन में है, आपका जो लविंग नेचर है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो गाइज आपका जो रियल नेचर है वही आपका वापस आने वाला है। तो अभी लोगों के द्वारा आपको दुख दर्द दिया गया था, धोखा दिया गया था, आप कौन सही है कौन गलत है इन चीज़ों को आप पहचान नहीं पा रहे थे। तो इस स्थिति से आप बाहर आकर फिर से वापस लविंग की एनर्जी में जाने वाले हैं, केयरिंग की एनर्जी में जाने वाले हैं। वापस से आप उसी एनर्जी में कम बैक करने वाले हैं। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि जो भी कर्मा है, जो भी लोगों के द्वारा आपको दुख दर्द दिया गया है, धोखे दिए गए हैं या परेशानियाँ आपके जीवन में क्रिएट की गई है, ये सब कर्मा उनका है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी थिंकिंग हो सकती है और आपका ये भी सोचना यहाँ पे रहने वाला होगा कि उनके जो गलत कर्मा है वो उनके साथ है, मैं उनके चक्कर में अपने कर्मा खराब क्यों करूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर फ्यूचर में किसी को मदद की ज़रूरत अगर है तो आप उसकी मदद करने वाले हैं, आप उसकी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत सोशल होने वाले हैं, लोगों से कुछ समय के लिए जो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, आप एकांत की एनर्जी में चले गए थे, उस एनर्जी से बाहर आके आप सोशल होने वाले हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ भी देख सकती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी रिसीव कर सकते हैं, तो उनके जीवन में प्रेगनेंसी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। गाइस तो आपका जो नेचर है, आपका जो लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है और आप जो दूसरों के लिए सोचते हैं, खुद से आगे आप दूसरों के फीलिंग्स को महत्व रखते हैं, दूसरों का आपका जो गिवर नेचर है, उस नेचर से प्रभावित होकर ही जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को उसका कर्मा या उसका फल डिवाइन देने वाले हैं। और आप अपने जीवन में द सन की एनर्जी में जाने वाले हैं, आप चारों तरफ खुशियाँ फैलाने आए हैं। लोगों के बीच में आप चमकने वाले हैं, एक सूर्य के भांति चमकने वाले हैं जो स्वयं प्रकाशवान है और जो स्वयं प्रकाशवान होकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं, तो आप उसी एनर्जी में आने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर प्योरिटी भी बढ़ने वाली है, बस आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको अपने अग्रेशन को बैलेंस में रखना है। जैसे आप अभी तक सारी चीज़ों को बैलेंस करते आए हैं, वैसे ही आपको आगे भी अपनी चीज़ों को बैलेंस ही करना है। बाकी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। प्रसन्नता आपके जीवन में आ रही है, शांति आपके जीवन में आ रही है, प्रेम आपके जीवन में आ रहा है, धन की अगर मैं बात करूं तो धन भी आपके जीवन में आ रहा है। आप
आप अपने जीवन में इतना धन रिसीव करने वाले हैं जो आपकी सारी विशेष को पूरा करने वाला है। तो डेफिनेटली गाइज आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आप खुद में ही इन धोखों से सबक सीखकर आप अब अकेले ही रहना पसंद करेंगे। यहाँ पे मैं सभी कार्डों में देख पा रही हूँ एनर्जी कि आपने जो दुख दर्द फेस किए हैं, परेशानी फेस की है, ऐसे लोगों के बीच में आप रहे होंगे जो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ट्रिपिकल कंडीशन बनाते हैं। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को लेके आते हैं, विपरीत स्थितियों को लेके आते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये चीज़ें आपने अपने जीवन में सीख ली हैं या ये न्यू मून आपको ये चीज़ें आपको सिखाने वाला है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डिवाइन की ब्लेसिंग तो आपके साथ रहेगी ही, सदा है ही। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग भी यहाँ पे आपके साथ है, उन आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो जैसे हमेशा आपके चारों ओर रहते हैं, आप जो भी अपने जीवन में कार्य करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, सभी डिसीजन के ऊपर उनकी नज़र रहती है। वो आपको जीवन की हर परिस्थिति में जैसे आपके पीछे खड़े होके आपका सपोर्ट करते हैं, आपको गलत रास्ते पे जाने से बचाते हैं। तो डेफिनेटली गाइस न्यू मून है, अमावस्या, जो कि हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग को ही दिखाता है, दर्शाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो हमेशा किसी ना किसी रूप में आपके पीछे खड़े हुए हैं और आपको जीवन के पथ पे आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। और जहाँ पे भी आप गलत जाने का प्रयास करते हैं वहाँ पर वो आपको रोकते हैं किसी न किसी माध्यम से। हो सकता है कि किसी पोस्ट के माध्यम से, या हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसके माध्यम से आपको कहीं न कहीं से गाइडेंस प्राप्त हो जाता है और आप अपने जीवन में गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं या आपको गलत निर्णय लेने से बचा दिया जाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बाकी आपके लिए न्यू मून बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाला रहने वाला है। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपने अपने जीवन में जैसे आप अकेले रहकर अपने साथ को आप एंजॉय करने वाले हैं। तो आपको अपने जीवन में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अकेले रहकर भी अपने साथ को एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए मैंने रिसीव की है। आइए कुछ एंजेलिक कार्ड आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको और एक क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए आप उन्हें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओके, ये आना चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए आप उन्हें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो गाइज आपके लिए बोला जा रहा है कि डरना नहीं है। कोई भी कंडीशन आपके सामने आती है, कोई भी परिस्थितियां आपके जीवन में, आपको सारी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना है। और आपसे कोई कहना चाहता है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। शिव शक्ति यात्रा, तो मेरे यहाँ पे बहुत से व्यूअर्स हो सकते हैं शिव शक्ति यात्रा में चल रहे हो, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरे बहुत से व्यूअर्स हो सकता है कि चल रहे हो। मेडिटेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को गाइड किया जा रहा है कि हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो या आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे मुझे एक मैसेज और रिसीव हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस चीज़ का आपको रियलाइजेशन है तो आपको इनर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायद इसलिए आपके लिए मेडिटेशन का कार्ड निकल के आया है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है। कभी कभी मेडिटेशन में भटकाव होता है, चीज़ें रोकती हैं इसको करने से, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं है। आपको अपनी इनर वर्क पे ध्यान देना है, आपको अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना है। तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ जो शिव शक्ति की यात्रा में हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आया है निकल के।
तो डेफिनेटली गाइज आपको अपने इनर वर्क को करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन के लिए अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी ना हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी और इसकी आपको प्रॉपर जानकारी मैं दूँगी। तो अगर आपको मेडिटेशन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। आपके शत्रु आपके बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, तो गाइस ये मैसेज किसी के लिए है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो आपके बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं। चलिए अच्छा है कि वो आपके कर्मा को रिलीज कर रहे हैं, इस बहाने आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो हेटर्स हैं वो आपके जो बुरे कर्म है उनका बोझ आपके ऊपर से उतार रहे हैं, तो आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं। तो यू आर एन ओल्ड सोल। ओके, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोल हो सकते हैं। इस धरती पर आपके बहुत ज़्यादा जन्म हो सकते हैं, तो आप लोग की जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और इस धरती पे उसके कई जन्म हो चुके हैं। तो आप ये मैसेज देखिएगा किसके लिए ये आपको यहाँ पे ये मैसेज किसी के लिए निकल के आया है, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स की कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग आपके लक के मामले में हो, धन के मामले में हो सकता है स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन निकल के आया था, स्पिरिचुअल यात्रा की आप एक नई शुरुआत करें। आप यहाँ पे बिगनर हो और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो, तो ये यात्रा भी आपकी न्यू जर्नी को दर्शाती है। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल यात्रा में न्यू बिगनिंग करें। क्राउन चक्र, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स का यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है, या आपको अपने क्राउन मेडिटेशन के द्वारा आपको अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा डिवाइन के द्वारा दिए गए गाइडेंस आपके पास आसानी से पहुंच सके। डिवाइन रियूनियन, वाव, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स का यहाँ पे डिवाइन की तरफ से रियूनियन होने वाला है। अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेट चल रहे हैं, अपनी जो हाफ सोल है उसके साथ में सेपरेट चल रहे हैं, डेफिनेटली आपका यहाँ पे डिवाइन यूनियन का टाइम आ गया है। तो इसको क्लेम करिएगा, बिल्कुल क्लेम करिएगा कि आप अगर सेपरेट चल रहे हैं अपने पार्टनर से तो आपके पार्टनर के साथ में आपका डिवाइन यूनियन हो, और यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग इस यूनियन में आपके साथ है। हेटर्स विल रिग्रेट दिस ईयर, तो आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो इस साल बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में रहने वाले हैं। उन्हें अपनी गलतियों पे पछतावा होने वाला है कि उन्होंने आपके जीवन में इतने दुख दर्द, इतने परेशानियां क्यों लेके आए, आप जैसे प्योर सोल के साथ में उन्होंने इतना गलत क्यों किया। तो डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करने वाले हैं, या उन्हें इस चीज़ को लेकर रिग्रेट कराया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो डेफिनेटली आपके हेटर्स इस साल बहुत ज़्यादा पछताने की एनर्जी में रहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे कुछ गाइडेंस आ रहा है कि मुझे कोई 2 कार्ड और आपके लिए लेने चाहिए। ओके, कार्मिक पार्टनर, तो गाइज यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स हो सकते हैं कि उनका कोई पार्टनर अपने पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो जो उन्हें बहुत दुख दर्द और परेशानियां दे रहा है। तो निश्चित ही वो आपका पार्टनर कार्मिक हो सकता है। आप लोग पुराने कुछ कर्मा, कुछ बैगेज को लेके आए हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो कार्मिक हो सकते हैं। और वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो गाइस मेरे व्यूअर्स में क्या बताइएगा कौन ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे जब भी मैं कार्ड रिसीव करती हूँ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एहसास होता है, उसी से संबंधित ज़्यादा मैसेज डिवाइन के द्वारा दिए जाते हैं। प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स में कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। ओके, यूनिवर्स लव्स यू, तो गाइज यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपके जो इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, शिव शक्ति यात्रा, हो सकता है कि आप भोले बाबा और माता रानी में विश्वास करते हो,
तो आपके जो भी इष्ट हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लास्ट मैसेज इसीलिए शायद मुझे यहाँ पे 2 मैसेज लेने के लिए और बोला गया था। तो आपके जो भी डिवाइन है, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या आप कुछ कमेंट के माध्यम से मुझसे बोलना चाहते हैं या मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं या आप कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।